welcome you all for our English Hindi service. हम आप सबका इस इंग्लिश हिंदी आराधना में आपका स्वागत करते हैं। It's a privilege for us to meet you all once again. ये बहुत महत्व की बात है कि आप सबको हम और एक बार आप सबसे मुलाकात हो पा रही है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। David says like this: दाऊद इस तरह कहता है, As the deer pants for water, my soul longs for the word of God. दाऊद इस तरह कहता है, जिस तरह हिरनियाँ पानी के लिए प्यासी रहती हैं, उसी तरह हमारी आत्मा जो है, मेरी आत्मा जो है, आपके वचन के लिए प्यासा रहता है। Always we should have a longing for the word of God. हमेशा आप लोग में ऐसा एक लॉन्गिंग होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन के लिए। Only the word of God can give the strength to our weakness. क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वही हमें ताकत दे सकता है हमारी वीकनेस में। As you participate in our service, I want you all to share this to your friends and to your near and dear ones. और जो है इस आराधना को आप लोग अगर इसमें भाग ले रहे हैं, आप इसके बारे में आपके दोस्तों को, आपके परिवार वालों को आप बताइएगा। So that the blessing what you are getting, they also will get the same blessing and God will bless them. जो आशीष आप लोग प्राप्त करते हैं वही आशीष वो भी प्राप्त कर सकें। Let's look to Lord in the prayer. हम प्रार्थना करेंगे। Our most gracious Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय कृपालु परमेश्वर, thank you for this beautiful morning time which you have given to us. इस सवेरे समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Father, we pray that you will bless this service to us, Father. परमेश्वर हम ये विश्वास करते हैं आप इस आराधना को आशीष करेंगे। We stand in your feet परमेश्वर to receive your word, Father. परमेश्वर हम आपके फीट के आगे खड़े हुए हैं ताकि आपके वचन को हम प्राप्त कर सके। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। Amen. आमीन। सृष्टि के मालिक
की आराधना को शुरू करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करेंगे प्रेयर वर्शिप करके, जो कि हम एक खूबसूरत सा गीत गाएंगे, पवित्र आत्मा आ। और आशा करती हूँ आप लोग मिल करके हमारे साथ परमेश्वर की आत्मा को महसूस करेंगे और परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। हम लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर की जो गीत है उसको दिल और हृदय से गाएंगे। प्रभु जी, आपके इस वचन को पिता परमेश्वर इस आराधना को देखते प्रभु जी, कौन दीजिए घर पे बैठे हुए पिता परमेश्वर प्रत्येक जन आपकी सामर्थ को महसूस करने वाला बन सके प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपने अपने वचन में सिखाया है प्रभु जी कि जहाँ भी मेरे नाम से 2 या 3 नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे बीच में मौजूद है प्रभु जी, आपकी सामर्थ हमारे बीच में मौजूद है प्रभु जी। और जो भी हम आराधना स्तुति करते हैं प्रभु जी, वो किसी मनुष्य को नहीं प्रभु जी बल्कि आपको भाती है प्रभु जी। आपके स्वर्गदूत हमारे साथ मिल के आपकी आराधना स्तुति करते हैं प्रभु जी। जितने निर्बल है प्रभु जी वो बल को प्राप्त करते हैं प्रभु जी। जितने पिता परमेश्वर बीमार है प्रभु जी वो आपसे सामर्थ पाकर प्रभु जी चंगे होते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद तारीफ महिमा करती प्रभु जी आपकी सामर्थ के लिए प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर आप हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी इस आराधना के लिए प्रभु जी, इस प्रेयर वर्शिप के लिए प्रभु जी, आपकी सामर्थ के लिए प्रभु जी, आपकी मौजूदगी के लिए प्रभु जी।
ओ पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन प्रभु जी आपकी सामर्थ को पा करके प्रभु जी अपने जीवन को परिवर्तन करने वाला बन सके प्रभु जी। अनेक गवाहियां प्रभु जी हम सुनने वाले बन सके कि सचमुच में पिता परमेश्वर की आपकी सामर्थ ने प्रभु जी टच किया पिता परमेश्वर और हील किया प्रभु जी। कई लोग प्रभु जी आपके पिता परमेश्वर गवाही देने वाले बन सके प्रभु जी। धन्यवाद करती प्रभु जी आपकी मौजूदगी के लिए और इस छोटी सी प्रार्थना को मांग लेती हूँ अपने जीवते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुनो ग्रहण करे पिता, आमीन। What a great joy to meet you all once again. कितनी खुशी की बात है आपको और एक बार आप सबसे मुलाकात करने के लिए। Week after week, God is speaking to us through His Word. हफ्ते भर हफ्ते परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। As we listen this Word, I want you all to share the Word of God maximum through your friends and through your known people so that they also will be blessed by this Word of God. आप लोग जो है परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हम चाहते हैं कि आप बहुत सारे लोगों को, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को जो है परमेश्वर के वचन को आप बांटिएगा ताकि वो भी जो है उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सके। Before we meditate the Word of God, let's look to Lord in the prayer. हम जो है आज जो है मनन में जाने से पहले हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Our most gracious Heavenly Father, हमारे कृपालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, speak to us today through your Word, Father. परमेश्वर आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिएगा। Father, we pray that you will bless us today through your Word, Father. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन के द्वारा आप हमें आशीष दे आज के दिन। Help us to revive us in our spirit, Father. परमेश्वर हम जो है एक नए रूप से आत्मिक और से बढ़ सके उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। Help us to come closer to you each and every day in our life, Father. परमेश्वर आप मदद कीजिएगा हर रोज हर दिन आपके नजदीक हम लोग आ सके। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। Amen. आमीन। We are all running a race. हम लोग जो है एक दौड़ में दौड़ रहे हैं। Why we run the race? क्यों हम लोग दौड़ते हैं? Why we run the race? क्यों हम लोग दौड़ में दौड़ लगाते हैं? We run the race so that we can win or we can complete the race successfully. हम लोग जो है दौड़ में भाग करके दौड़ इसलिए लगाते हैं ताकि हम लोग अपने दौड़ को समाप्त कर सके अच्छे तरीके से। Hallelujah. हालेलुया। No one ran the race in this world saying that I want to be the last and I want to see that I am not winning the race. और कोई भी इस संसार में ऐसा नहीं हो सकता जो दौड़ में दौड़ रहा हो वो सिर्फ जो है जीतने के लिए नहीं, बस ऐसे ही अपने दौड़ को समाप्त करने के लिए दौड़ रहा हो। Everyone want to win the race. हर कोई व्यक्ति जो है जीत प्राप्त करना चाहता है। Everyone want to complete the race. हर कोई जो है उस जीत को समाप्त करना चाहता है। My dear brothers and sisters in Christ, मेरे प्रिय भाइयों बहनों मसीह में, how you are running your race? आप लोग किस तरह के दौड़ को दौड़ लगा रहे हैं? Are you running the race to complete or to win? आप लोग ऐसा दौड़ दौड़ रहे हैं जिसको जो है आप समाप्त करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं? Or you are just running by seeing others saying that since he is running, I am also running. सिर्फ आप लोग दूसरे लोग को देख करके ये दौड़ रहा है इसलिए मैं भी दौड़ रहा हूँ करके। What is the purpose of your life? आपकी जिंदगी में क्या पर्पस है? My dear brothers and sisters in Christ, it's a time to ponder. ये जो समय है ये सोचने का समय है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। It's ponder to think about our life. ये सोचने का समय है अपने जिंदगी के बारे में। Hallelujah. हालेलुया। Till now, if you have not thought about your life, it's time to think about your life. आज तक आपने अपने जिंदगी के बारे में नहीं सोचा होगा, ये समय है सोचने का। It's time to think about your race, how you are running. और ये सोचने का है कि आप किस तरह के दौड़ लगा रहे हैं। Till now, if you have not run the race with a goal, it's time to fix the goal and it's time to see that you win the race and you complete the race. अभी तक आपने कोई गोल जो है निर्णय ना किया हो, आप अगर दौड़ रहे हो, ये समय है दौड़ने का और जीतने का और समाप्त करने का। What is our goal? हमारा गोल क्या है? Our goal is to get into eternal life. हमारा जो गोल है वो आत्मिक जीवन प्राप्त करने का है। We are running towards the cross. हम लोग जो है क्रूस को देख करके दौड़ लगा रहे हैं। We are not running to get the worldly heritage, but we are running to get an eternal life. हम लोग जो है ऐसा सांसारिक चीजों के लिए नहीं दौड़ लगा रहे हैं, बल्कि वो आनंद जो आत्मिक जीवन है उसको प्राप्त करने के लिए हम दौड़ रहे हैं। As you and me, we run the race. आप और मैं जो है इस दौड़ को इससे दौड़ रहे हैं। Satan will not
let us to run freely in this world. जो बुरी आत्मा है वो जो है इस संसार में ये दौड़ लगाने के लिए हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देगा. Each and every step he will try to bring one or other problems in our life. हर कोई समय हर कोई सेकंड जो है हमारी जिंदगी में किसी भी तरीके की मुश्किल को लेके आने की कोशिश करेगा. But we should overcome that through prayer. लेकिन उन सबको जो है हमें आगे बढ़ावा देने के लिए हमें प्रार्थना करके आगे बढ़ना Hallelujah. चाहिए. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Satan will try to shake the very foundation of our Christian life so that we can fall in one or other ways. That was his plan and intention. जो बुरी आत्मा है वो सबसे पहले हमारा जो फाउंडेशन है उसको वो हिलाने की कोशिश करेगी एक या दूसरी तरीके से. But we should be strong. लेकिन हमें जो है मजबूत रहना चाहिए. Satan would like to shake, he will try to shake our basic 3 Christian pillars in our life. और जो बुरी आत्मा है वो सबसे पहले हमारे जिंदगी की 3 जो है पिलर्स को वो हिलाने की कोशिश करेगी. What he will shake is, वो सबसे पहले किसको वो हिलाएगा? he will shake the faith what we have in Jesus Christ. वो सबसे पहले वो उसको हिलाएगा जो विश्वास जो भरोसा हम यीशु मसीह पर रखते हैं. Because the faith connects us to Christ. क्योंकि जो विश्वास है वो परमेश्वर से हमें जोड़ के रखती है. Since you believe in Christ, you are listening this word of God. क्योंकि आप जो है यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं इसलिए आप जो है इस सुसमाचार को सुन रहे हैं. Since I believe in Christ, I preach this word of God. क्योंकि हम लोग जो है यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं विश्वास रखते हैं इसलिए हम लोग सुसमाचार बांट रहे हैं. Faith is connecting us to Christ. और जो विश्वास है वो परमेश्वर के साथ हमें जोड़ के रखती है. Satan would like to disconnect that faith what we have in Jesus. और जो बुरी आत्मा है वो परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास है उसको वो हिलाने की कोशिश करती है. Do you understand what I try to say? आप लोग को समझ में आ रहा है जो हम कहना चाहते Do you हैं? understand what I try to say? आप लोग को समझ में आ रहा है जो हम कहना चाहते हैं? We should be strong in our faith. हमारा जो विश्वास है वो मजबूत होना चाहिए. We should not be just talking about the faith, but we should be practically experiencing the faith in our life. और जो विश्वास है वो सिर्फ हमारे जिंदगी में शब्दों में नहीं होना चाहिए बल्कि उस विश्वास को हमारे जिंदगी में हमें महसूस करना चाहिए. We hear the word of God about the faith. हम लोग जो हैं परमेश्वर के ऊपर के विश्वास के शब्दों को हम सुनते हैं. We read the books about the faith. हम लोग जो हैं किताब में विश्वास के बारे में पढ़ते हैं. We hear the testimonies about the faith. हम लोग जो है बहुत सारी गवाहियां विश्वास के ऊपर सुनते We हैं. hear the sermons on faith. हम लोग जो है बहुत सारे सुसमाचार विश्वास के बारे में सुनते हैं. But when we face the trouble and when we face the problem in life, we fail to experience the real faith in Jesus. और हमारे जिंदगी में कोई भी तरीके की रुकावट या परेशानी हमारे जिंदगी में आती है उस विश्वास को हम भूल जाते Do you हैं. understand what I try to say? आप लोग को समझ में आ रहा है जो हम कहना चाहते हैं? In ups and downs, we should be strong in faith. हमारे जिंदगी में ऊंचाई या नीचाई हो हमें विश्वास में विश्वास रखना We चाहिए. should always trust Jesus in our life. हमारी जिंदगी में हमें यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखना चाहिए. What may come in our life, we should trust Jesus fully. हमेशा जो है अपनी जिंदगी में यीशु मसीह पर भरोसा रखना चाहिए. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. If you turn with me to John chapter 11, अगर आप यूहन्ना अध्याय 11 को अगर आप निकाल लेंगे you can find that after the death of Lazarus, और यहाँ पे हम देख सकते हैं जब लाजर की मृत्यु हो जाती है Mary and Martha are waiting for the Jesus to come to the home and to rise the Lazarus from the death. और जो मरियम और मार्था थी वो इंतजार कर रही थी कि यीशु मसीह आएंगे और जो मेरा भाई मर चुका है उसको जी उठाएंगे. But Jesus has not come on time. और जब यीशु मसीह समय पर नहीं आए But Jesus came 4 days later. लेकिन यीशु मसीह 4 दिन के बाद आए. If you read verse 21, अगर आप अध्याय 11 में 21वां वचन को पढ़ेंगे Martha says like this, मार्था इस तरह कहती है. God, मार्था यीशु से कहे ए प्रभु Lord, हे प्रभु if you would have been here, my brother would have not died. यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता. If you would have been here, my brother would have not died. यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता. She not only stopped there,
वो सिर्फ वहीं पे नहीं रुकी She further go on to say like this. और वो आगे बढ़ के कहने लगी, Even I know, और अब भी मैं जानती हूँ whatever you ask to God, God will give you. जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। Whatever you ask to God, God will give you. जो कुछ भी तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर जरूर तुझे देगा। God will answer your prayers. जरूर जो है परमेश्वर तेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। This was the faith Martha had to Jesus. और ये जो विश्वास था ये मार्था को यीशु मसीह के ऊपर था। Jesus was astonished by this faith. और यीशु मसीह जो है मार्था के इस विश्वास के शब्द से बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे। I am thinking that Jesus might have thought that my teachings have not went into vain. और हम ये सोचते हैं कि यीशु मसीह ये भी सोचे होंगे कि जो भी मैंने सुसमाचार बांटा है वो जो है नष्ट नहीं हुआ है। And if you read John chapter 11 verse 39, अगर आप जो है यूहन्ना अध्याय 11 में 39 को अगर आप पढ़ेंगे, by seeing the faith of Martha, मार्था के विश्वास को देख करके Jesus went to tomb to raise Lazarus. यीशु मसीह जो है लासर के कब्र के पास चल जा करके कब्र से लासर को वो जी उठाने चाह रहे थे। And Jesus said like this, और यीशु ने इस तरह कहा, take away the stone. यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। Jesus said, take away the stone. यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। Martha, the brother of Lazarus, said like this, और जो मार्था थी लाजर की बहन थी उसने इस तरह कहा, Lord, उसने कहा परमेश्वर it has been 4 days. ये 4 दिन हो चुका है Now the body will be stinking. और जो अभी जो है हम पत्थर हटाएंगे तो वहां से दुर्गंध आएगा। Could you understand what Martha has said? आप सबको समझ में आ रहा है कि मार्था ने क्या कहा? She said, it has been 4 days, Lazarus died, and now if you remove the stone, we will get a very bad smell, stinking smell from there. और जब यीशु मसीह ने मार्था से कहा पत्थर हटाओ, तब मार्था ने कहा कि मेरे भाई मर के 4 दिन हो चुका है, अगर मैं पत्थर हटाऊंगी तो वहां से दुर्गंध आएगा। Sometimes before, Martha said that, Jesus, if you would have been here, my brother would have not died. और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मार्था थी कुछ समय पहले उसने ये कहा, अगर तू यहाँ पे होता मेरा भाई कदापि ना मरता। I know that whatever you ask to God, God will give you. और मुझे ये भी पता है तू परमेश्वर से जो भी कुछ मांगेगा परमेश्वर जरूर तुझे देगा। But when Jesus was in the Lazarus tomb and when he said remove the stone, Martha says that it has been 4 days, it will be stinking. और जब यीशु मसीह वहां पे लाजर के कब्र के पास जा करके कह रहे थे कि तू पत्थर को हटा, तब मार्था ने कहा भर के 4 दिन हो चुका है, यहाँ से दुर्गंध आएगा। Could you understand about the faith of Martha? आप सबको समझ में आ रहा है मार्था के विश्वास के बारे में? She has faith only in the words and not in action. जो मार्था का जो विश्वास था सिर्फ शब्दों में था, वो एक्शन में नहीं था। We should have faith in our life, not only in words but in action. हमारे जिंदगी में जो है जो सिर्फ जो विश्वास है वो शब्द में नहीं बल्कि हमारे निरंतर हमारे जिंदगी में वो दिखना चाहिए। When we have trouble in our life, जब कभी भी कोई परेशानी आता है हमारे जिंदगी में, when we have trial in our life, जब कभी कोई मुसीबत आता है हमारे जिंदगी में, we should learn to trust in God, trust in Jesus, not in words but in action. हमें जो है हमारे जिंदगी में हमें यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, सिर्फ शब्द में नहीं बल्कि हमारे जिंदगी में रखना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We should have such a faith in उस Jesus. तरीके का विश्वास आपके जिंदगी में होना चाहिए यीशु मसीह पर। If you turn with me to 2 Kings, अगर आप लोग 2 राजाओं के पुस्तक को अगर निकाल लेंगे, if you turn with me to 2 Kings chapter 5, अगर आप जो है दूसरी राजा के पुस्तक को अध्याय 5 को अगर आप निकाल लेंगे, you can find like this. आप लोग यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, It has been written very clearly. यहाँ पे बहुत साफ तरीके से लिखा गया है। Naaman, नाहमान था, commander of army वो जो है एक कमांडर था आर्मी का, of the king of Syria, वो जो है सीरिया राजा का एक कमांडर था and he was a great man, और वो बहुत महान व्यक्ति था। but he had a very great sickness also in his life. और उसके जिंदगी में बहुत बड़ी बीमारी भी थी। What is the sickness? वो क्या बीमारी थी? He had leper. और वो जो है उसको उसके जिंदगी में उसको कोढ़ था। He had leprosy. और उसके जिंदगी में उसको कोढ़ था। He had leprosy. और उसको कोढ़ था। No one could comfort him or heal him.
कोई भी जो है उसको जो है चंगाई नहीं दे सका. And he come to know that there is a man called Elisha. और उसको ये पता चला एलाइशा करके एक व्यक्ति है. If I go to him, he will heal me from this sickness. और उसको ये पता था वो एलिशा के पास जाएगा तो जरूर जो है इस बीमारी से मुझे चंगाई देगा. And he went to Elisha. और वो एलिशा के पास गया. And Naaman was thinking that as I am a great commander, Elisha will come to the street and he will welcome me and he will pray for me and he will heal me from this sickness. और जो नाहमान था वो सोच रहा था कि मैं इतना बड़ा कर्मचारी हूँ, इतना बड़ा कमांडर हूँ कि जो एलिशा है वो मेरे पास आ करके मुझे छू करके वो चंगाई देगा. But लेकिन Elisha said like this, that tell Naaman to go and to dip in Jordan river. और एलिशा ने नाहमान को देखकर इस तरह कहा तो जा करके यरदान नदी में अपने आप को तो डुबकी लगा. He told, tell Naaman to go to Jordan river and to dip for 7 times. और वो ये कहने लगा, एलिशा नाहमान को ये कहने लगा तो जा करके यरदान में अपने आप को जो है 7 बार तो डुबकी लगा उसमें. He was not irritated by this word. उस शब्द से जो है वो क्रोधित नहीं हुआ. Naaman has obeyed to that word. लेकिन जो नाहमान था उसने उस शब्द का आदर किया. He has went to Jordan river. और वो यरदान नदी के पास गया. After dipping for first time, he saw nothing has happened. पहले बार जब उसने डुबकी लगाया तो उसने देखा कुछ भी शरीर में नहीं बदलाव He है. dipped for the second time, nothing has happened. दोबारा उसने डुबकी लगाया उस यरदान नदी में, फिर भी कोई जो बदलाव नहीं दिखा. He dipped for the third time, nothing has happened. तीसरी बार भी उसने डुबकी लगाया, फिर भी कोई जो है बदलाव नहीं दिखा शरीर में. It went one after other. वो जो है एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार वो ऐसे करता गया. After dipping for 6th time, nothing has happened. 6वीं बार भी जब उसने डुबकी लगाई नदी में तब भी उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं आया. What was his thinking? आप लोग ये सोच सकते हैं कि वो क्या सोच रहा होगा. What would be his thinking? आप लोग ये महसूस कर सकते हैं कि वो क्या सोच रहा होगा. Whether this Elisha has mocked me? क्या ये एलिशा ने मेरे ऊपर मजाक उड़ाया है. I was secretly hiding this sickness. Now everyone has come to know that I have a leprosy. और जो है वो ये सोच रहा होगा नाहमान कि मैंने किसी ना किसी तरीके से इस कोड़ को मैंने छुपा करके रखा है मेरे शरीर में, लेकिन जब एलिशा ने अब तो सबको दिखला दिया है. But Naaman dipped for the 7th time, having full faith in God that I will get the healing. और जो नाहमान था वो 7वीं बार उसने यरदान नदी में डुबकी लगाया और उसको ये विश्वास था कि वो जरूर चंगाई प्राप्त करेगा. Bible says his body has become like a child body. और बाइबल में बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है उसका जो शरीर है वो शुद्ध हो गया, एक बच्चे के जैसा वो दिखने लगा. That was his faith he had with word of God. और वो जो विश्वास था उसके परमेश्वर के शब्द पर था. We should have such a faith in our life. वैसा विश्वास हमारे जिंदगी में भी होना चाहिए. Let's look to Lord in the prayer. हम प्रार्थना करेंगे. Our most gracious heavenly Father, हमारे कृपालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, thank you for the word which has come to जो us. शब्द आपने दिया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं. Father, enable us to have full faith in you, Father, not in words but in action. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हम जो है हमारा जो विश्वास है हमारे जिंदगी में सिर्फ शब्दों में ना रहे बल्कि निरंतर हमारे जिंदगी में वो दिखले. Continue to be with us and guide us, Father. निरंतर आप हमारे साथ रहिएगा और एक मार्गदर्शक के रूप में रहिएगा. In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं. Amen. आमीन. Wind may be falling and lightning in the sky, but the sun is rising, God is on my side. The wind may blow around me and thunder may go boom. The clouds are disappearing, your light is shining through. Never give
Let's look to Lord in the prayer. हम लोग प्रार्थना करेंगे। Our most gracious Heavenly Father, हमारे कृपालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, thank you for the word which has come to us. जो शब्द आपने दिया है, वचन दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। Thank you for speaking to us today in a very crystal clear manner, Father. परमेश्वर, आज के दिन बहुत साफ तरीके से आपने हमसे बात किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। Help us to have a very strong faith in you, Jesus. परमेश्वर, आप मदद कीजिएगा ताकि हम आपके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से मजबूत से विश्वास रख सकें। Continue to be with you each and every day in our life, Father. निरंतर हर रोज जो है हम आपके साथ रह सके परमेश्वर। Continue to bless us, Father. निरंतर आप हमें आशीर्वाद दीजिएगा। Continue to bless us, Father. निरंतर आप हमें आशीष दीजिएगा। Bless each and every one, Father. हर एक को आप आशीर्वाद दीजिएगा। We specially pray for the people, those who are sick. परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो बीमार हैं। You heal them completely, Father. परमेश्वर, आप उन्हें पूरी तरीके से आप उन्हें चंगाई दीजिएगा। We pray for the people, those who are longing for the peace. परमेश्वर, हम उन लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो पीस के लिए इंतजार कर रहे हैं। You give your internal peace to them, Father. परमेश्वर, आप उनको जो है शांति दीजिएगा। We pray for the people, those who are possessed by the evil spirit. परमेश्वर, हम उन लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिनको बुरी आत्मा ने पकड़ के रखा है। We cast out all the evil spirits in the name of Jesus. परमेश्वर, हम आपके नाम से जो है सारी बुरी आत्मा को दूर करते हैं। Bless each and every one, those who are part of this service, Father. परमेश्वर, हर एक को आप आशीर्वाद दीजिएगा जिस किसी ने भी इस आराधना में भाग लिया हो। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। Amen. आमीन। May the grace of the Lord, the sweet communion of the Holy Spirit, the love of God will rest and abide with us now and forevermore. Amen. Amen. God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष देंगे।